नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आसाराम के पाप की कुटिया की कई कहानियां आप सुन चुके हैं, लेकिन आज हम आपको उस पाप की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आसाराम पर दो लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं उसे कोर्ट में सच साबित करने के लिए ये तस्वीरें एक अहम सबूत भी हैं। तस्वीरों में साफ साफ नजर आता है कि किस तरह आसाराम अपने आश्रम में लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करते थे और आसाराम के पाप के भागीदार उनकी मदद करते थे। नारायण साईं ने कल अपने पापों का कबूलनामा किया, तो अब आसाराम के खिलाफ ये अहम सबूत। जाहिर है बाप बेटे के लिए अब कानून के शिकंजे से बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास आसाराम और नारायण के लिए अब कई अहम सबूत हैं। तो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आसाराम के ध्यान की कुटिया का सच, और साथ ही है पूरी चांडाल चौकड़ी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आसाराम के बेटे नारायण साईं ने गुनाह कबूल लिया है और फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड उनकी बढ़ गई है। तो अब तक आसाराम पर सिर्फ इल्जाम लग रहे थे, लेकिन अब इसकी काली करतूतों का सच एक वीडियो में सामने आया है। इस वीडियो में आसाराम का असली चेहरा दिख रहा है। जो इस पर इल्जाम लगते रहे हैं वो हकीकत दुनिया के सामने है। वीडियो में आसाराम की कुटिया के हर राज से पर्दा उठ रहा है। वीडियो में कैद आसाराम की काली करतूत। सामने आया आसाराम की कुटिया का राज। वीडियो में दिखा आसाराम का काला चेहरा। कैसे अपने जाल में लड़कियों को फंसाता था। कैसे मासूम लड़कियों को शिकार बनाता था। कोर्ट पहुंचा आसाराम का आपत्तिजनक वीडियो। जैसे मैं आसाराम आपको बोलूं गुरु पूनम पत्थर का तुम्हारा घर तो अब तक तो आसाराम पर सिर्फ इल्जाम लग रहे थे। इसकी काली करतूतों की चर्चाएं आम थी, लेकिन पहली बार सामने आया है आसाराम की काली करतूतों का सच सामने लाने वाला एक सनसनीखेज वीडियो। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए तो दिखेगा खुद को भगवान कहने वाले आंसूमल से आसाराम बने इस संत का असली चेहरा। ये तस्वीरें आसाराम के एक आश्रम के ध्यान कुटिया की हैं। देखिए एक बंद कमरे में एक नाबालिग लड़की को कैसे आसाराम ने घुटनों के बल बैठा रखा है। अब देखिए इसकी शर्मसार कर देने वाली हरकत। इस वीडियो में कैसे आसाराम इस लड़की की पीठ पर बार बार और लगातार हाथ फेर रहा है। कभी इसकी पीठ पर हाथ फेरते फेरते इसके चेहरे तक अपने हाथ को ले जाता है, तो कभी ठहाके लगाकर हंसता है। जैसे मैं आसाराम आपको बोलूं गुरु पूनम पत्थर का। इस कमरे में आसाराम की पूरी चंडाल चौकड़ी भी मौजूद है। इसके करीब में ही बैठी है इसकी सबसे खासम खास पाप की सहयोगी शिल्पी। आसाराम जब इस लड़की की पीठ पर हाथ फेर रहा था, तो इसी दौरान शिल्पी अपने मोबाइल से जस्सी बेन नाम की किसी महिला से आसाराम की बात भी करवाती है। जैसे मैं आसाराम आपको बोलूं गुरु पूनम पत्थर का तुम्हारा घर तो हंसी और ठहाकों के बीच बार बार आसाराम अपनी गंदी हरकतों को दोहरा रहा है। जब बात खत्म होती है तो फिर से कमरे में जोरदार ठहाके गूंजने लगते हैं। इसी बीच आसाराम के इस वीडियो में उसका सबसे खासम खास गुर्गा शिवा भी दिखाई देता है। आसाराम की ध्यान की इस कुटिया का काला सच अब दुनिया के सामने आ चुका है और सरकारी वकील ने बतौर सबूत इस वीडियो को जोधपुर की अदालत में पेश किया है।
207 सीआरपीसी की पालना के लिए अभियोजन उनको निर्देश किया था कि सेवा के मोबाइल से की जो सिम थी क्लिप, उससे हमने अनुसंधान अधिकारी ने हमारी सीडी तैयार की थी। उस सीडी की कॉपी और मेमोरी कार्ड को पेश करने के लिए अदालत ने कहा था। आसाराम की कुछ और तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें लोगों की आस्था के साथ भद्दा मजाक करते हुए आसाराम दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे आसाराम खुद को भगवान मानते हुए भक्तों से अपनी आरती करवा रहा है। कैमरे में कैद आसाराम की हरकतों के ये सच अब इसके गुनाहों के खिलाफ अहम सबूत बन चुके हैं। जोधपुर की अदालत में सरकारी वकील ने इस वीडियो के अलावा एक मेमोरी कार्ड भी सौंपा है, जिसमें आसाराम की अपने चंडाल चौकड़ी से की गई बातें कैद है। उसमें जो इन्होंने पहले जो भी इनकी वार्ता हुई आपस में, उसका सारा विवरण दिया हुआ है। इनकी आसाराम जी की और सेवा की और शिल्पी की, और इनके जो डायरेक्टर है शरद, वो सारी सीडी में यह है कि लड़कियों के ऊपर हाथ फेरते हुए दिखाया गया है इसको, आसाराम को। जाहिर है आसाराम कितने सही हैं और उनके वकीलों की दलीलों में कितना दम है, ये राज तो अब अदालत में पहुंचे सीडी में बंद है। इस वीडियो के आधार पर ही अदालत अब आसाराम के गुनाहों की सजा तय करेगी। जोधपुर से सुनील दत्त के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए और अब बात बेटे नारायण साईं की। आठ के फंदे में है नारायण। पाखंड की नौटंकियों से जो शख्स सालों साल लोगों को ठगता रहा, आस्था की आड़ में बेबस लड़कियों की अस्मत पर हाथ डालता रहा, आज वही नारायण साईं आठ के फंदे में बुरी तरह फंस चुका है। क्या है नारायण साईं पर आठ का फंदा? देखिए क्यों आठ से डर रहा है नारायण। नारायण का इकरारनामा। नारायण का इश्कनामा। नारायण का इनकारनामा। नारायण की नाजायज लीला। नारायण का कैरेक्टर ढीला। पहली बार नारायण की जुबानी। नारायण की संपूर्ण पाप कथा। पहले सभी आरोपों से इनकार और अब सभी इल्जामों पर इकरार। नारायण ने सूरत पुलिस के सामने किया है अपने सभी पापों का इकरारनामा। जी हां, इल्जामों का इकरारनामा। नारायण ने अपनी जुबानी पुलिस को सुनाई है अपने पाप की पूरी कहानी। जिसके बाद नारायण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नारायण पर कानून का शिकंजा कसता ही जाएगा। बचने के तमाम रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। सूरत पुलिस के मुताबिक 6 दिन की पूछताछ में नारायण का सामना पत्नी जानकी से कराया गया। वो पत्नी जानकी जो नारायण के हर पाप के बारे में जानती है। पुलिस ने नारायण साईं का सामना पीड़ित लड़की से भी कराया। ऐसे में अपने ही जुर्म के दलदल में फंस गया नारायण साईं। पुलिस के आगे ना नौटंकी काम आई, ना पाखंड का प्रवचन काम आया, ना नारायण का इंद्रजाल। देखिए, हम कन्फ्रंट तभी कराते हैं जब कोई डाउट रहता है और आरोपी जो है वो पूरी तरह से सहयोग नहीं करता है। तो जब कन्फ्रंट कराया, इसका मतलब ये है कि शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश की थी। अब इन कन्फ्रंटेशन के बाद ये चीज़ जाहिर हो गई है कि वो जो एलिगेशंस उनके अगेंस्ट में FIR में है वो सही है। शातिर नारायण साईं ने पहले पुलिस को गुमराह करने की भरसक कोशिश की,
तमाम चाल चली, लेकिन नारायण डाल तो पुलिस पात। पुलिस ने सवालों का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि नारायण साईं फंसता चला गया। एक एक कर नारायण साईं ने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। पुलिस के मुताबिक नारायण ने पीड़िता द्वारा एफआईआर में लगाए गए सभी इल्जामों को काफी हद तक कबूल कर लिया है। यानी बाप बेटे पर रेप का इल्जाम लगाने वाली बहनें सच बोल रही हैं। नारायण साईं का कबूलनामा जोधपुर जेल में बंद बाप आसाराम की मुसीबतें बढ़ा देगा। अब नारायण के बाद अगला नंबर आसाराम का है, जो पहले ही एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण मामले में जोधपुर जेल में बंद है। इतना ही नहीं, नारायण ने 8 और लड़कियों के साथ अवैध रिश्तों का भी सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने करीब 8 और रिलेशनशिप्स कबूल किए हैं। हर तरह के हैं, कभी वो आश्रम में भी थी, अभी बाहर भी है, अभी उनकी आश्रम में नहीं है ऐसा भी है, लेकिन 8 लोगों के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही। क्या उनकी अभिसंधान? पुलिस रिमांड में नारायण साईं की सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। नारायण झूठ का जाल बुनता रहा और पुलिस उसे सबूतों और गवाहों की कैंची से काटती रही। पुलिस ने नारायण के हर झूठ को सबूतों की सच्चाई से बेनकाब कर दिया। पूछताछ के दौरान नारायण का सामना हर उस सच से कराया गया जिसे वो बड़ी चालाकी से झूठ बनाने पर तुला था। नारायण सोच रहा था कि पुलिस को भी भक्तों की तरह अपने इंद्रजाल में फंसा लेगा, भांति भांति की लीला दिखाकर अपने पाप का हिसाब देने से बच जाएगा। लेकिन पुलिस तो पुलिस ठहरी। नारायण के हर पैंतरे और हर नौटंकी का पुलिस के पास शुद्ध देसी इलाज मौजूद है। कहते हैं हवालात में खूंखार से खूंखार अपराधी की खटिया खड़ी हो जाती है, तो नारायण साईं क्या भला है। महज 6 दिनों के पुलिस रिमांड में नारायण साईं ने अपने तमाम जुर्म कबूल कर लिए। वो नारायण साईं जो पहले पुलिस को गुमराह कर रहा था, अब वही नारायण साईं अपनी जुबानी अपने पाप की कहानी बयां कर रहा है। कैमरामैन दिव्यांग के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 20।